हम लोग बीजेटी का सारा बेसिक स्टडी कर लिए है ना। बीजेटी का बेसिक स्टडी करने के बाद हम लोग बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। बीजेटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग बीजेटी के तीनों कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट इज द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास बीजेटी जो है वो दो तरह का है, एक पीएनपी और एनपीएन। उसमें से कोई एक देखेंगे हम लोग, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। नाउ हम लोग देख रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इसमें जो है हम लोग पीएनपी देख रहे हैं। पीएनपी पीएनपी तीन टर्मिनल है हमारे पास। इमीटर, कलेक्टर, बेस। ओके, हम लोग तीनों को क्या करेंगे, बायसिंग करेंगे। क्योंकि एम्पलीफायर की तरह देखना है तो इसको हम लोग एक्टिव मोड में रखेंगे। तो एक्टिव मोड, ये बेस का पहले रेसिस्टेंस आरबी, इसका अपना रेसिस्टेंस आर ई, ये पी है तो फॉरवर्ड बायस करेंगे इमीटर जंक्शन को। वी, तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज हो जाएगा आपका वी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है करंट है वो आई हो जाएगा, इसके करंट आई बी हो जाएगा। यहाँ पे इमीटर जंक्शन था, यहाँ कलेक्टर जंक्शन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना रेसिस्टेंस इसका आर सी। रिवर्स बायस करेंगे इसको। एक्टिव मोड में हम लोग कलेक्टर जंक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं, है ना। रिवर्स बायस करेंगे वीसीसी, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया वीसीबी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट हो गया आई। ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया। पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसमें वोल्टेज करंट आपको सब दिख रहा है ना। वी भी यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हैं। हम लोग सिंबल के रूप में देखना चाहें तो सिंपल इसको सिंबल के रूप में देख सकते हैं। ओके, सिंबल के रूप में अगर इसी को हम लोग देखना चाहें, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को जो है हम लोग सिंबल यहाँ पे बना सकते हैं लाइक दैट। ये देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर दिख रहा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना। आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आई ई वर्सेस वी बी, जब कब, जब आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। सबको याद है ना। आउटपुट वोल्टेज जब कांस्टेंट हो तो यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रॉ कर रहे हैं वो किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, इमीटर करंट एंड इमीटर बेस वोल्टेज। ओके, इन दोनों के रिस्पेक्ट में। ओके, यानी कि कलेक्टर बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, किसी एक वैल्यू पे कांस्टेंट रख देंगे, फिर इसको वैरी करवाएंगे, तब इसका करंट देखेंगे कैसा नेचर आ रहा है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी तरह फिर दूसरी वैल्यू पे कांस्टेंट करेंगे, फिर इसको वैरी कराएंगे, फिर इसको देखेंगे कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं सिंपल। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो आता है यहाँ पे इसका, ओके, दैट इज वेरी सिमिलर टू IV characteristics of the diode, very similar to the forward biased IV characteristics of the diode. Okay, जो आपने देखा है ये इस तरह से होता है, दिस ओके। इस तरह से आपका जो है आपका ये फॉरवर्ड बायस्ड IV कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। वो कैसे आएगा ये अब देखो। हम लोग सिर्फ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखना चाह रहे हैं,
है ना। तो इनपुट यानी कि पीएन जंक्शन। ओके, यहाँ तो हम लोग कलेक्टर जंक्शन का बायस ही अभी लोग नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ हम लोग ये दिखा रहे हैं। ये सोचो ये फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड की तरह ये बिहेव कर रहा है। ये फॉरवर्ड बायस है ना। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो फॉरवर्ड बायस जंक्शन की तरह जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब यहाँ पे जो है ये हमारा आई हो गया और ये हमारा हो गया VEB। ओके, ये VCB1, VCB2 और ये VCB3, यानी कि जो कलेक्टर बेस वोल्टेज ग्रेटर देन कलेक्टर बेस वोल्टेज 2 ग्रेटर देन कलेक्टर बेस वोल्टेज 1। ओके, कलेक्टर बेस वोल्टेज जैसे इसमें बढ़ाए जा रहे हैं। ओके, आप देख रहे हैं जैसे जैसे कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे जो है आपका इमीटर करंट इंक्रीज होते जा रहा है ना। जैसे जैसे आप कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ाएंगे। वीडियो नहीं आ रहा है क्या? वीडियो नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे जैसे मीटर बेस वोल्टेज जो है, ओके सॉरी, कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपका फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ मीटर बेस वोल्टेज, ये देखो VCB1 पर IE1, VCB2 IE2, IE3, वैसे वैसे जो है मीटर करंट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके ओके, अब इसको देख सकते हैं। ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट। आपको याद होगा अर्ली इफेक्ट। ओके, इसकी जस्ट हम लोग पहले बात किए थे कि कलेक्टर बेस वोल्टेज अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, बेस हमारा नैरोवर होते जाएगा। बेस नैरोवर होते जाएगा यानी कि हमारा जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज के लिए इधर से ट्रांसफर होगा, ज़्यादा चार्ज के लिए जाएगा या बीटा स्टार बढ़ेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा बढ़ेगा, जितना अल्फा बढ़ेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका इमीटर करंट बढ़ेगा। तो ये जो आपका VCB बढ़ने के कारण जो है IE बढ़ रहा है, दैट इज जस्ट ओनली ड्यू टू द अर्ली इफेक्ट। ये अर्ली इफेक्ट के कारण हो रहा है या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के कारण हो रहा है। क्लियर है? जो लोग लास्ट क्लास में बात किए हैं, है ना, इसके बारे में आपने वहां पे देखा कि VCB बढ़ने के कारण जो है जैसे IE बढ़ रहा है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये क्या हो गया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। क्लियर? देन दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ा है, इमीटर करंट बढ़ रहा है। ओके, ये तो हमारा जो है सिंपल। ये अगर कोई एक वैल्यू पे आप देखेंगे, है ना, कोई एक वैल्यू पे देखेंगे तो आपका जो है VCB पे जैसे जैसे मीटर बेस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यानी कि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो मीटर करंट बढ़ रहा है। दिस इज जस्ट ओनली द फॉरवर्ड बायस VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। क्लियर? दिन ये हो गया आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आई थिंक नो प्रॉब्लम।
इन द केस ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जस्ट टेल मी। नहीं ना, नो। तो हम लोग देख रहे हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज अच्छे से पढ़िएगा इसको। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आईसी वर्सेस VCB, कब? जब इनपुट करंट हमारा कांस्टेंट है तब। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है इस पे जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं दिखाएंगे अभी हम जस्ट। ओके, पहले ड्रॉ कर लेते हैं कलेक्टर करंट, कलेक्टर बेस वोल्टेज, दिस वन, ये इस तरह से जो है तो और बराबर रहता है। मैंने आपको 4 मोड दिखाया था। दिस ओके, आपके यहाँ देखो चारों रीजन दिख रहा है, अभी चारों रीजन आपको दिख रहा है, सिंपल। ओके, तो जो हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ में, दैट इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। ओके, बाय कीपिंग द इनपुट करंट कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका आउटपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट और आउटपुट वोल्टेज यानी कि कलेक्टर बेस वोल्टेज, तो आईसी वर्सेस VCB, कब? जब हम इमीटर करंट को कांस्टेंट रखे हुए हैं तब। तो यहाँ पे हम लोग पूरे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, वहाँ पे हम लोग ये IE को कांस्टेंट रख रहे हैं, और हर IE के कांस्टेंट रखने पे जैसे IE = 0, फिर IE1, IE2, I3, I4 लाइक दैट, जैसे से I3 को हम लोग कांस्टेंट रख के हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। तब देख रहे हैं कि कलेक्टर करंट हमारा जो है कैसे वैरी कर रहा है, उसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे जब आई को मेंटेन कर रहे हैं नॉन जीरो वैल्यू पे, वहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन जीरो और कांस्टेंट वैल्यू, ये एक जीरो है और ये नॉन जीरो वैल्यू है सारा, जो आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन दिख रहा है
ये नॉन जीरो है बट कांस्टेंट वैल्यू है, ये जीरो है। ओके, तो जीरो है, ये नॉन कांस्टेंट वैल्यू पे हम लोग देख रहे हैं, वहां पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है कलेक्टर करंट देखो बढ़ते जा रहा है ना, कलेक्टर करंट बढ़ते जा रहा है, यानी कि विद द इंक्रीज इन इमीटर करंट आपका क्या हो रहा है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स गोज अपवर्ड, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यानी कि ऊपर जाने का मतलब क्या है कि कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रहा है ना। यहाँ पे हम लोग जो रीजन दिखा रहे हैं, पहला रीजन कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन हम लोग जानते हैं कि जिसमें जो है आपका इमीटर करंट को हम लोग जीरो रखते हैं, याद होगा आपको, इमीटर करंट को जीरो रखते हैं, आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। ओके, याद होगा आपको ये इक्वेशन, आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। जैसे ही आई जीरो हुआ यानी कि इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, आई सी बी ओ के बराबर है ना, तो ये आई सी बी ओ हो गया, यानी कि कट ऑफ रीजन जो है जैसे ही आई जीरो हो गया तो यहाँ पे जो है ये सिर्फ लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज द आई सी बी ओ। क्लियर है। इस कंडीशन में जो है यहाँ पे आपका इमीटर जंक्शन कैसा बायसिंग होगा, रिवर्स बायस, और कलेक्टर जंक्शन कैसा बायसिंग होगा, वो भी हमारा रिवर्स बायस। सहमत है आप लोग, एग्री और नॉट? ओके, यानी कि कट ऑफ रीजन में अगर आप जो है इमीटर जंक्शन को कलेक्टर जंक्शन को दोनों का अगर रिवर्स बायस करेंगे और आई ई को जीरो करेंगे, इन दैट केस ओके दिस इज द कट ऑफ रीजन। इस कंडीशन में जो उसमें करंट फ्लो करेगा दैट इज जस्ट ओनली द आई सी बी ओ। क्लियर है ना, आई सी बी ओ। ओके, तो यहाँ पे आपका आई जीरो है और कलेक्टर बेस वोल्टेज जो है कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन में आई जीरो और उसमें आई सी इक्वल टू जो है आई सी बी ओ है ना, ये दिख रहा है। और इस कंडीशन में जो वी सी बी है वो क्या है आपका ग्रेटर देन जीरो, है ना, यानी कि आप कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं। क्लियर है। ओके, क्या हुआ, वही अगर सेचुरेशन रीजन हम लोग देखते हैं तो सेचुरेशन रीजन यानी कि सेचुरेशन रीजन में जो है जहाँ पे कलेक्टर करंट जो वैरी कर रहा है ये कलेक्टर बेस वोल्टेज के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या है आई इज इक्वल टू जीरो कर्व। ओके, ये आई इक्वल टू जीरो कर्व के ऊपर है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, गॉट इट। यानी कि यहाँ पे जो ये लाई कर रहा है आई इक्वल टू जीरो कर्व के ऊपर और लेफ्ट ऑफ द वी सी बी इक्वल टू जीरो। ओके, सॉरी आई सी इक्वल टू जीरो, आई सी इक्वल टू जीरो ये लाइन हो गया और ये हो गया आपका वी सी बी इक्वल टू जीरो। तो इसके इधर और इसके इधर दोनों आपका जो है कर्व लाई कर रहा है ना, दैट इज द सैचुरेशन रीजन। ओके, इस कंडीशन में क्या है हमारा कि याद रखेंगे किधर किधर लाई करेगा। इस कंडीशन में क्या है कि आपका इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होगा, है ना, इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होगा, लेकिन आपका जो है सैचुरेशन रीजन में ओके आईसी जो है आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन वीसी भी जो है लेस देन जीरो होगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपल है कि दोनों हमारा अगर फॉरवर्ड बायस्ड हुआ, ओके, तो ये वीसीबी जो है ये हमारा बायसिंग इस तरह से है ना, तो वीसीबी ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है कि वीसीबी का वैल्यू उल्टा हो जाएगा। ओके, ये जो है सॉरी वीसीबी लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है, पहले क्या था वीसीबी यहाँ से यहाँ तक इस तरह से था, तो ये जब तक उल्टा नहीं होगा तब तक की बायसिंग जो है उल्टा नहीं होगा, है ना। तो वीसीबी लेस देन जीरो करने का मतलब क्या है कि अब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तभी ये सैचुरेशन रीजन में आएगा, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड में नहीं होगा तब ये सैचुरेशन रीजन में नहीं आएगा। ओके, और उस कंडीशन में कलेक्टर करंट हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर है, यानी कि इसी तरह से करंट फ्लो करेगा, दैट इज द सैचुरेशन रीजन। हम लोग यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंटली आ रहा है और हम लोग उसी को स्टडी कर रहे हैं कि ये कर्व के समय जो है कलेक्टर करंट कलेक्टर बेस वोल्टेज ये सब का वैल्यू होगा क्या एक्चुअली, गॉट इट, है ना। हम लोग को ये याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स सारा एक्सपेरिमेंटली आया है जिसको हम लोग ड्रॉ किए हैं, और उसके बाद जो है हम लोग उस समय देख रहे हैं कि मीटर जंक्शन कलेक्टर जंक्शन का बायसिंग कैसा है, और उस समय मीटर करंट ग्रेटर देन जीरो होगा, बीसीबी ग्रेटर लेस देन जीरो होगा, ये सब हम लोग को क्या करना होगा, याद रखना होगा, है ना। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिव रीजन। ओके, एक्टिव रीजन यानी कि एक्टिव रीजन में हमारा क्या होगा, इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस,
एंड कलेक्टर जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस। ओके, एक्टिव रीजन, इस रीजन में जो है आपका कलेक्टर करंट जो है कांस्टेंट आ रहा है। देखो यहाँ ये कलेक्टर करंट कांस्टेंट आ रहा है ना। इस रीजन में कलेक्टर करंट कांस्टेंट आ रहा है। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू कलेक्टर बेस वोल्टेज, यानी कि कलेक्टर बेस वोल्टेज आप बढ़ाए जा रहे हैं, तो इस रीजन में इसका वैल्यू क्या आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है ना। इसीलिए हम लोग एक्टिव रीजन में जो है हम लोग कहते हैं कि जो आउटपुट करंट है आईसी, ओके, ये कलेक्टर बेस वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, कलेक्टर करंट जो है वो आउटपुट वोल्टेज यानी कि वीसीबी से इंडिपेंडेंट होता है, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आईई पे। जैसे जैसे आईई का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आईसी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी कि एक्टिव रीजन में जो है ये कलेक्टर बेस वोल्टेज कुछ भी हो, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, मतलब इसको किससे है कि अगर आई बढ़ रहा है तब आईसी बढ़ेगा, आई नहीं बढ़ेगा तो आईसी नहीं बढ़ेगा। क्लियर। और ये हम लोग इसी रीजन में जो है इसको एम्पलीफायर की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। वही हम लोग इसका प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं, ओके, प्रॉपर्टीज भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो इनपुट रेसिस्टेंस है, इनपुट रेसिस्टेंस कहने का मतलब कि इधर ये VEB बाई आई, ओके, ये हो गया इनपुट रेसिस्टेंस। ये जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है उसका वैल्यू लोएस्ट होता है, जिसका वैल्यू जो है आपको दिखाएंगे आर आई लेस देन जो है वो 100 ओम होता है, याद रखना होगा आपको। वही आउटपुट रेसिस्टेंस जो है इसका वो ज़्यादा होता है, आर नॉट ग्रेटर देन 1 मेगा ओम होता है। आउटपुट रेसिस्टेंस यानी कि VCB बाई IC, डेल VCB बाई डेल IC एक्चुअली, है ना। दिस वन हाईएस्ट आउटपुट रेसिस्टेंस होता है। उसी तरह जो है करंट गेन जो होता है, आपको याद होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन किससे इंडिकेट करते हैं, अल्फा से, जिसका वैल्यू होता है 0.98, जो हम लोग पहले से बात कर चुके हैं। अगर हम लोग वोल्टेज गेन देखेंगे तो वोल्टेज गेन जो है इसका, ये वोल्टेज गेन इसका मॉडरेट होता है, मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, मॉडरेट होता है, मॉडरेट मतलब बीच में। और पावर गेन होता है, पावर गेन इसका लोएस्ट होता है। ओके, लोएस्ट या मॉडरेट में ही रखेंगे, जिसका वैल्यू 68 होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको याद रखना है, पावर गेन ये सब याद रखिए चाहे ना रखिए। ओके, करंट गेन याद रखिए, इनपुट रेसिस्टेंस याद रखिए, आउटपुट रेसिस्टेंस याद रखिए। ओके, और आप अपना जो है फेज शिफ्टिंग, फेज शिफ्टिंग यानी कि आप जो इनपुट दे रहे हैं, ओके, इनपुट दे रहे हैं, अगर मान लेते हैं इनपुट आप जो है इनपुट ये वेव दे रहे हैं, तो आउटपुट वेव कैसा आ रहा है। ओके, ये इनपुट अगर दे रहे हैं तो आउटपुट वेव कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग वेव लेते हैं। अगर इनपुट हम लोग जो है इनपुट यानी कि करंट अगर आई ऐसा दे रहे हैं, तो आईसी जो है ये भी ऐसा ही आएगा। गॉट इट। तो अगर ऐसा आया तो दोनों हमारा क्या होगा, सेम फेज में होगा। ओके, सेम फेज में होगा, तो यहाँ पे फेज शिफ्टिंग जो है वो है 0 डिग्री। गॉट इट। फेज शिफ्टिंग 0 डिग्री है, तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है। ओके, अगर इसी का हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ऑप एम्प में, इसको एप्लीकेशन करते हैं नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर में, आगे जाके सब सब पढ़ना है आपको। ओके, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर यानी कि हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नॉन इन्वर्टिंग करने का मतलब क्या है कि इसका फेज चेंज नहीं हो रहा है, जिस फेज में हमने इनपुट दिया, जैसा वेव शेप था वैसा ही सेम वेव शेप आपका क्या आ गया, आउटपुट आ गया। दैट इज द नॉन इन्वर्टिंग। अगर यही उल्टा हो जाता है, ये अगर उल्टा हो जाता तो ये 180 डिग्री से फेज शिफ्टिंग हो गया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, है ना। इसको हम लोग जो है आगे हम दिखाएंगे इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस जिसमें जो है ये लो रेसिस्टेंस और हाई रेसिस्टेंस को जो है मैच करता है। कैसे करेगा वो भी देखेंगे हम लोग बफर में, आगे आपको पढ़ना है, डोंट वरी। इसको लोग हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह ट्रीट करते हैं, इसको कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं।
क्लियर है? ये सब इसका एप्लीकेशन है, ये आपको याद रखना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि सारा